नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नवीनतम टॉपिक लेकर। और आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड जीके और हिंदी के टेस्ट भाग नंबर 10 के बारे में। इससे पहले इस प्रकार के 9 टेस्ट मैं आपको करा चुका हूँ, जिन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, मिक्स जीके उत्तराखंड और हिंदी टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में प्रश्नों की संख्या होने वाली है 30, कुल मिलाकर 30 प्रश्न होंगे। और साथ ही साथ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। उन सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन होते हैं। और उसके बाद में जब आप टोटल वीडियो को या टेस्ट को दे लें, उसके बाद में अपने नंबर बताएं कमेंट्स में कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं। और मैं आपसे वीडियो में क्वेश्चन मालूम करूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि महेंद्र सिंह धोनी जो खिलाड़ी हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, तो उनका जन्म स्थान या मूल स्थान उत्तराखंड से वो थे। तो उत्तराखंड के किस गांव से वे आते हैं? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है। पहले पूरी वीडियो देख लें, उसके बाद डिसाइड करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। तो पहला प्रश्न है हमारा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में नरेंद्र मोदी जी ने जिस ट्रैक पर भ्रमण किया उसका नाम क्या रखा गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन करंट का बनेगा, लेकिन काफ़ी समय का क्वेश्चन हो चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आंसर है ऑप्शन बी, मोदी ट्रेल नाम दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आए थे नरेंद्र मोदी जी, और इनका शो भी हुआ था जो नेशनल ज्योग्राफी पर भी प्रसारित हुआ था और अन्य सभी न्यूज़ चैनल पर आया था। तो आपने एक सीरियल देखा होगा नेशनल ज्योग्राफी पर, मैन वर्सेस वाइल्ड। तो उसमें जो मुख्य पात्र होते हैं उनके साथ में नरेंद्र मोदी जी आए थे। तो अगर हम बात करें कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से, तो ये आपका पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल में स्थित है। और इसकी स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में की गई थी और स्थापना के समय इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। और उसके बाद में वर्ष 1957 में प्राकृतिक प्रेमी कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। उसके बाद में 1 नवंबर 1973 को इसे बाघ संरक्षण के अंतर्गत लिया गया। और ये प्रथम बाघ अभ्यारण्य था भारत का ही नहीं पूरे एशिया का, जिसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया गया था, यानी कि बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। क्योंकि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत वर्ष 1973 में कैलाश सांखला के प्रयासों से हुई थी। और इसी कारण टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला जी को कहा जाता है। इस प्रकार के बहुत सारे मैन हैं, आप एकदम से लिख लें, अगर आपके पास समय हो तो लिखिएगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, राइफल मैन ऑफ इंडिया जसवंत बिष्ट, प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया राजगोपाला वासुदेवन, और आपके वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, मिल्क मैन ऑफ इंडिया आपके आ जाते हैं वर्गीज कुरियन जी। और उसके बाद में काफ़ी सारे हैं, अभी एकदम से याद भी नहीं आते, और भी हैं। तो आपको मैं कभी समय मिला और तो बता दूंगा, फिलहाल आप इतने ही नोट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2019 में राज्य की कितनी महिलाओं को तीलू रोतेली अवार्ड मिला? तो तीलू रोतेली अवार्ड की बात करें, सबसे पहले इस अवार्ड की बात कर लेते हैं। तो वीरांगना, आपकी उत्तराखंड की वीरांगना जो कि तीलू रोतेली के नाम से जानी जाती है, और इनका उपनाम आपका देखने को मिलेगा, इन्हें गढ़वाल की झांसी की रानी भी कहा गया है। इनका जन्म आपके पौड़ी गढ़वाल के गुराण गांव में हुआ था। और इन्होंने कहा जाता है तीलू रोतेली जी के बारे में कि इन्होंने 15 से 22 वर्ष की आयु में, यानी कि 15 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक की आयु के मध्य कुल 7 वर्षों में इन्होंने कहा जाता है 7 युद्ध लड़ लिए थे। इतनी वीर थी, इतनी वीरांगना थी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इनसे जो क्वेश्चन अन्य बनते हैं कि इनके पिताजी का नाम क्या था, तो भूप सिंह गोरला इनके पिताजी का नाम था। और इनकी हत्या किस नदी में हुई थी, तो पूर्वी नयार नदी में इनका सर काट दिया गया था तीलू रोतेली जी का। अन्य जो क्वेश्चन बनेंगे,
तीलू रोतेली जी से, तो इनके घोड़े का नाम बिंदुली था, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है कि तीलू रोतेली जी की घोड़े का नाम क्या था, बिंदुली। अब हम बात करते हैं तीलू रोतेली अवार्ड के बारे में। तो इस अवार्ड की शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी और 2019 में ये 18 महिलाओं को और 2020 में ये 21 महिलाओं को प्रदान किया जाएगा, यानी कि किया जा चुका है, क्योंकि 8 अगस्त को ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य का पहला औद्योगिक पर्यटन केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो राज्य का प्रथम पर्यटन केंद्र आपका खोला जाएगा पिथौरागढ़ में, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, मास्टर ऑफ गॉड्स की संज्ञा किस ग्रह को दी जाती है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मास्टर ऑफ गॉड्स की संज्ञा दी जाती है आपके बृहस्पति को, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर बृहस्पति ग्रह की मैं बात कर लूँ तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ही है। उसके बाद में अगर मैं बात कर लूँ कि सौरमंडल का सर्वाधिक घूर्णन, यानी कि अपने अक्ष पर घूमने वाला सबसे तेज गति से कौन सा ग्रह आएगा? आपका बृहस्पति ही आएगा। और कहा जाता है कि 9 घंटे 54 मिनट में अपने घूर्णन, यानी कि अपने अक्ष पर एक बार घूम जाता है बृहस्पति। जैसे आपकी पृथ्वी घूमेगी 23 घंटा 56 मिनट में, लेकिन बृहस्पति मात्र 9 घंटे 55 मिनट में अपने अक्ष पर एक बार घूम जाता है। जुपिटर के नाम से जाना गया है, यानी कि इंग्लिश में जुपिटर बोल देते हैं। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इसके लगभग 70 से अधिक उपग्रह हैं, और उस उपग्रह में जो सबसे महत्वपूर्ण है उसका नाम है गैनीमीड। अब महत्वपूर्ण क्यों है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह आपका गैनीमीड आ जाता है, लेकिन अगर एग्जाम में ये आ जाए कि गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह तो है, लेकिन किसका उपग्रह है? तो आपका बृहस्पति का उपग्रह है। तो क्लियर है सभी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में आज पटना के नाम से जाना जाता है, तो अगर मैं इसकी स्थापना की बात कहूँ तो साथियों इसकी स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी, यानी कि डी ऑप्शन सही है। उसके बाद में अगर मैं बात कर लूँ कि इसका नाम पटना किसने रखा, तो पटना नाम रखा था आपके शेर शाह सूरी जी के द्वारा पटना नाम रखा गया। अगर शेर शाह सूरी जी की मैं बात कर लूँ तो दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाले आपके अफगान रहे हैं, अफगान थे ये, तो ये आ जाता है क्वेश्चन। उसके बाद बनता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा राजा जो बिहारी था या बिहार का था, तो आपके शेर शाह सूरी जी ही आ जाएंगे, क्योंकि ये सासाराम बिहार के रहने वाले थे। और भारत में जो रुपये का सिक्का चलाया था वह भी शेर शाह सूरी ने चलाया था। और अन्य बात कर लूँ तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी शेर शाह सूरी के द्वारा ही कराया गया था, और इन्हें फरीद खां के नाम से बचपन में जाना जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से और एग्जाम में आते भी हैं। और 2 बार आपके चौसा और कन्नौज के युद्ध में, यानी कि चौसा 1539 और आपका कन्नौज या बिलग्राम करके आता है, एक चौसा कन्नौज के 2 युद्ध आते हैं। चौसा का 39 में हुआ था 1500, और कन्नौज का 1540 में। हुमायूं को दोनों युद्ध में हराया था आपके शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, महाभारत के भीष्म पर्व में कैलाश पर्वत को क्या कहा गया है? तो महाभारत के भीष्म पर्व में कैलाश पर्वत को कहा गया हेमकुट, हेमकुट, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको मैंने कभी पढ़ाया था महाभारत के कुल 18 खंडों में लिखा गया है। जैसे कि आपको वन पर्व का नाम देखने को मिलेगा, जिस समय पांडवों को वनों में जाना पड़ा था राजपाट छोड़ के, उस समय की जो सभी घटनाएं हुई थी उनके साथ, वो सब वन पर्व में। और ऐसे भीष्म पर्व है। तो इसी प्रकार से कुल 18 अध्याय या पर्वों का वर्णन है महाभारत में। महाभारत की बात करूँ तो भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य भी आता है, जिसे महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड के किस भवन का निर्माण बर्मिंघम पैलेस की तरह हुआ है? तो पहले हम बात कर लेते हैं बर्मिंघम पैलेस की। तो आपका बर्मिंघम पैलेस स्थित है आपका इंग्लैंड में। उसके बाद में उत्तराखंड के किस भवन की स्थापना इसकी तरह की गई? तो आपका उत्तराखंड उच्च न्यायालय, यानी कि उत्तराखंड हाई कोर्ट की स्थापना बर्मिंघम पैलेस की तरह की गई थी। तो अब हम बात कर लेते हैं बर्मिंघम पैलेस। पहली बात लंदन में आपका स्थित है, ये नोट करके चलें। उसके बाद में हम बात कर लें उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो आपका नैनीताल में उच्च न्यायालय स्थित है। स्थापना की मैं बात कर लूँ तो वर्ष 1897 में
इसकी स्थापना की गई थी और सर एंटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ भी रखा है कि उच्च न्यायालय भवन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सर एंटोनी या सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा। उसके बाद अगर मैं नैनीताल की बात कर लूँ तो साथियों पी बैरन ने 1841 में नैनीताल की खोज की थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो साथियों वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर मैं वित्त आयोग की बात कर लूँ तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है और 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। सर्वप्रथम 1951 में वित्त आयोग का गठन किया गया था और इस बार अगर हम बात करें तो 15वें वित्त आयोग के आपके अध्यक्ष जो हैं तो एन.के. सिंह है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह। और अगर आपसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष मान ले तो के.सी. नियोगी जी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जफरनामा के लेखक कौन है। तो जफरनामा के लेखक जो आपके थे वह गुरु गोविंद जी थे, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गुरु गोविंद जी की मैं बात कर लूँ तो 1666 में आपके बिहार के पटना में इनका जन्म हुआ था, जिसे वर्तमान में पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। और गुरु तेग बहादुर जी इनके पिताजी थे और माता गुजरी इनकी माता जी थी। उसके अंदर गुरु गोविंद जी की अन्य बात कर लूँ तो 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और इन्होंने अगर हम बात करें तो सिखों के लिए 5 ककार आपके जैसे केस, कच्छ, करपाण और इस प्रकार से कंघी 5 ककार बताए थे। उसके बाद में सिखों के पुरुष के नाम के पीछे सिंह शब्द और महिलाओं के नाम के पीछे कौर शब्द भी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ही जोड़ा गया था। और जो आपका गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं उसको आधुनिक रूप भी गुरु गोविंद जी के द्वारा ही दिया गया था। 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में एक मुस्लिम पठान के द्वारा चाकू घोंपकर इनकी हत्या कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रानीहाट नामक स्थल कहाँ स्थित है। तो रानीहाट नामक स्थल आपका श्रीनगर में स्थित है, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। श्रीनगर की हम बात कर लें तो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और एक कोटद्वार भी स्थान पौड़ी गढ़वाल में आता है, जहाँ से आपके कुड़िंद मुद्राएं मिली हैं। और कोटद्वार को ही आपका मोर ध्वज के नाम से भी जाना गया है, यानी कोटद्वार का प्राचीन नाम मोर ध्वज था। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य की प्रमुख सब्जी है। तो राज्य की प्रमुख सब्जी आपकी आलू है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि सोलेनेसी कुल का पौधा है। और आलू की मैं बात कर लूँ तो सर्वाधिक आलू आपका यूपी में होगा। और अगर मैं विश्व की बात कर लूँ कि आलू शोध संस्थान कहाँ पर है तो आपका पेरू में आलू शोध संस्थान है। और अगर अन्य बात कर लूँ कि राष्ट्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर है तो शिमला में आ जाता है राष्ट्रीय आलू शोध संस्थान। क्वेश्चन नंबर 12 है, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। तो यूनिसेफ दिवस की अगर मैं बात करूं तो 11 दिसंबर को ये मनाया जाता है। कारण ये है क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। अगर मैं वर्तमान बात कर लूं तो एन वेनमेन वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके यूनिसेफ के। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अगर आप ये क्वेश्चन सुन रहे हैं तो जल्दी से जाइएगा कमेंट्स करके एक बार बता दीजिएगा अगर आपको आंसर पता है तो। क्वेश्चन नंबर 13 है, मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपका मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर मौसम की बात कर लूँ तो मेट्रियोलॉजी में मौसम का अध्ययन होता है। और अगर मैं और बात कर लूँ तो मौसम के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि मौसम शब्द किसने दिया था, इस प्रकार से आ जाता है। मौसम की खोज किसने की थी, ऐसा आता है हिप्पालस ने मौसम की खोज की थी। और भारतीय मौसम या मानसून की अगर हम बात कर लें तो मौसम नहीं वो मानसून है। जैसे आता था ना मानसून, कि मानसून की खोज किसने की थी तो हिप्पालस ने। और भारतीय मानसून की खोज किसने की थी तो अल-मसूदी ने। और मानसून किस भाषा का शब्द है तो अरबी भाषा का शब्द है मानसून। ये तीनों क्वेश्चन एक साथ ऐड करके लिख लें। क्वेश्चन नंबर 14 है,
हरिपुरा जलाशय कहाँ स्थित है? तो हरिपुरा जलाशय आपका बाजपुर में स्थित है। बाजपुर यानी कि ये ऑप्शन सही है। बाजपुर के गुलर भोज में स्थित है। और अगर आप कभी आए हो तो यहाँ पर गुलर भोज पर, या गुलर भोज जो स्थान है यहाँ पर आर्मी के लिए एक सर हैं, वो ट्रेनिंग कराते हैं आर्मी के लिए, मतलब रेस रनिंग जो होती है जो बहुत टफ पड़ती है, तो उसके लिए तैयारी कराते हैं यहाँ पर। तो बहुत बड़ा कैंप है इनका, बहुत स्टूडेंट रहते हैं। तो अगर आप कभी आए हो तो यहाँ आपको पता हो तो एक बार बताएं जरूर। क्वेश्चन नंबर 15 है, जंगल बचाओ आंदोलन के सूत्रधार थे? तो जंगल बचाओ आंदोलन के सूत्रधार थे शमशेर सिंह बिष्ट जी, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शमशेर सिंह बिष्ट जी जंगल बचाओ आंदोलन के सूत्रधार थे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रामीण विकास का संत किसे कहा जाता है? तो आपका ग्रामीण विकास का संत कहा जाता है दीप जोशी जी को, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आपके अगर हम बात कर ले तो चंडी प्रसाद भट्ट जी के बाद दीप जोशी जी रेमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के दूसरे व्यक्ति हैं। अगर मैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात कर लूँ तो इस वर्ष आपके रवीश कुमार जी को अवार्ड मिला है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। अगर मैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड की और बात कर लूँ तो वर्ष 1957 में फिलीपींस के दूसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में इसे चलाया गया था। इस रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। और सर्वप्रथम विनोबा भावे को ये मिला था, यानी कि प्रथम भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला तो विनोबा भावे जी ही वो थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तरकाशी में भारत व चीन के बीच कौन सी नदी बहती है? तो भारत और चीन के बीच बहती है सोनम नदी, यानी कि आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुवाल पथाई क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, बहुत बार देखने को मिलती है। तो सुवाल पथाई क्या है? तो ये है एक कुमाऊनी विवाह रस्म, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शीला समुद्र बुग्याल कहाँ स्थित है? तो आपका शीला समुद्र बुग्याल स्थित है आपका ऑप्शन बी सही है, चमोली में स्थित है आपका शीला समुद्र बुग्याल। तो वैसे मैं बुग्यालों से एक टेस्ट जरूर बनाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी चाहते हैं वो टेस्ट आप दें तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अन्य बुकों से मैं लेके आऊँगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20 है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका कृष्ण क्रांति का संबंध है उर्वरक से, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सॉरी, उर्वरक से नहीं है, पेट्रोलियम से है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। उर्वरक से आपका की भूरी क्रांति आती है उर्वरक से। अंडे से बात कर लूँगा तो रजत क्रांति, मसालों से बात कर लूँगा तो बादामी क्रांति, और इसी प्रकार से आपकी पीली क्रांति तिलहन से आ जाएगी। गुलाबी क्रांति आपकी झींगे से, औषधि से और प्याज से आ जाएगी। और हरित क्रांति आपका पता है खेती से, पीली क्रांति तिलहन से, और आपकी बहुत सारी क्रांतियाँ हैं, मैं एक बार आपको बता भी चुका हूँ, सारी मैंने आपको पढ़ाई भी थी अगर आपने देखी होगी तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 21 है, नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग का संबंध है अमेरिका से, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इन नॉर्मन बोरलॉग को ही कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक आएंगे तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी आते हैं। ये बहुत बार बच्चे गलत कराते हैं। अगर क्वेश्चन लिखा होगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है तो सीधा नॉर्मन बोरलॉग लगाना है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तब जाना है मैं स्वामीनाथन की तरफ। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तब आपको कौन लगाना है? स्वामीनाथन जी लगाना है। क्लियर है? डाउट जहाँ भी हो मालूम कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान पशुओं के लिए कहाँ आरंभ हुआ? तो पशुओं के लिए कृत्रिम गर्भाधान आरंभ हुआ था आपके बरेली के इज्जतनगर में, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदी के क्वेश्चन आएंगे अब। निम्न में कौन तत्सम शब्द है? तो आपको तत्सम शब्द बनाना है, सोचिएगा समझिएगा। अगर आपने पढ़ा हो तो आपका तत्सम शब्द जो इसमें है वह रोगी है।
बाकी आपका राखी, सांप, जैसे सांप को सर्प कह देंगे, सपुत्र को सपुत्र कह देंगे, तो ये सभी आपके तद्भव हैं। और रोगी आपका कैसा शब्द है? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द आपको पता होगा, ऐसे शब्द जो संस्कृत से जो के त्यों रख दिए गए हैं वह आपके तत्सम है, और इनका परिवर्तन जब हो जाता है तत्सम शब्दों का, वही क्या आपके कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, वारूद किस भाषा का शब्द है? तो बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है, क्योंकि कई बार गलत कराते हैं इसे, बहुत बार इसे पुर्तगाली लगा देते हैं बच्चे, लेकिन इसका आंसर फिलहाल तुर्की है। आपका वी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बारूद शब्द तुर्की भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मैयादास की माड़ी किसका उपन्यास है? तो मैयादास की माड़ी उपन्यास है भीष्म साहनी जी का, तमस्विनी का आता है, बहुत फेमस है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जिसे किसी से लगाव न हो, यानी कि वन वर्ड बताना है, जिसे किसी से लगाव ना हो के लिए एक शब्द आपका निर्लिप्त हो जाएगा, जिसे किसी से लगाव न हो निर्लिप्त, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक, तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक आ जाते हैं आपके अज्ञे जी, यानी कि बी ऑप्शन सही है। हिंदी की हम बात करें तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को आ जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को आ जाता है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान फारसी भाषा के ही शब्द हैं। और अगर मैं और बात कर लूँ तो हिंदी का प्रथम काव्य आपका पृथ्वीराज रासो आ जाता है, जो चंद्रप्रदास जी के द्वारा लिखा गया, जो कि आपके पृथ्वीराज चौहान जी के दरबारी कवि थे। अगर हम और बात करें कि खड़ी बोली का एक हिंदी में ही एक खड़ी बोली का नाम आता है, तो खड़ी बोली कि निर्माता किसे कहा गया है? तो आपने अगर पढ़ा हो तो एक बार मुझे कमेंट्स करके जरूर बता दें। तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके इससे संबंधित, यानी कि जो मैंने अभी तक आपसे मालूम किए 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पे ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो पे ध्वनि का उच्चारण स्थान है आपका ओष्ठ, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कचट तब वाला फॉर्मूला, कचट तब पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नहीं क्या क्या ज्ञान है? कंठ से, च छ ज झ, तालु से, ट ट ट, मूर्धा से, और इस प्रकार से आपका फे या पे फे वे आ जाते हैं आपके ओर से। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, पे फे वे और आपका भय और णय, ये आपके आ जाते हैं ओष्ठ से। तो इस प्रकार से आप रट के चलेंगे, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ, और पूरे 25 वर्ड आप याद कर लें। उसके बाद में स्वर को तोड़ के और यर लय को तोड़ के याद करें तो बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अविनाशी किसका पर्यायवाची है? तो अविनाशी पर्यायवाची है आपका दोनों का, यानी कि ए और बी सही है। कृष्ण और विष्णु दोनों के ही पर्यायवाची हैं अविनाशी, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, नवनीत शब्द का सही अर्थ है। तो नवनीत शब्द का जो सही अर्थ होगा वह मक्खन होगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर है डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे आपको एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इतनी मेहनत हम करते हैं तो आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है, तो एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। उसके बाद में एक वीडियो आएगी राष्ट्रपति के ऊपर, मात्र 2 वीडियो में लगभग 15 या 20 से ऊपर मिनट की नहीं आएगी। 2 वीडियो में टोटल राष्ट्रपति याद हो जाएगा, एक एक पॉइंट और डीपली करके हो जाएगा। जो समझाने वाली बात होगी उसे समझाऊंगा, और उसके बाद में जो पढ़ाने वाली बात होगी वो पढ़ा के दूंगा, और बाद में लूँगा टेस्ट। और गारंटी के साथ, अगर कोई कितना भी अनपढ़ हो या कितना ही ना पढ़ने वाला हो, अगर वीडियो को अच्छे तरीके से देख ले तो 2 वीडियो के बाद में पूरा राष्ट्रपति कंप्लीट याद। एग्जाम में 99% क्वेश्चन याद कराने की गारंटी। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा याद भी होगा, क्योंकि मैं पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा अच्छे से, उसके अंदर टेस्ट भी लूँगा। तो जो भी क्वेश्चन होंगे उसका निचोड़ आपको टेस्ट में मिलेगा। लगभग 20 क्वेश्चन टेस्ट के ले जाएंगे उसी वीडियो में पढ़ाने के बाद। तो इसलिए उस वीडियो को मिस नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जैसे ही राष्ट्रपति और बुग्याल वाली वीडियो आए उसकी जानकारी आप तक पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। धन्यवाद।